नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मुंबई का ऐतिहासिक आजाद मैदान एक बड़े आक्रोश का गवाह बना, जहां महाराष्ट्र भर से आए ट्रांसजेंडर समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ चलो मुंबई का बिगुल फूंक दिया है। इस प्रदर्शन का मुख्य विरोध बिल के उस विवादित प्रावधान पर है जो किसी व्यक्ति की पहचान का अधिकार उनसे छीनकर एक मेडिकल बोर्ड के हाथों में सौंपता है, जिसे प्रदर्शनकारी अपनी निजता और सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले का सीधा उल्लंघन बता रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में हक्काचा जेंडर के नारों के साथ यहाँ मौजूद हर चेहरा सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या उनकी पहचान अब किसी दफ्तर के सर्टिफिकेट की मोहताज होगी। संसद में भारी हंगामे और विपक्षी वॉकआउट के बीच इस बिल के पास होने ने मुंबई की सड़कों पर इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। तो आइए देखते हैं आजाद मैदान से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। And I really hope कुछ ना रुके। All of you, please reject the bill. We are all for that. हम मौजूद है मुंबई के आजाद मैदान में, जो इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल, जिसके खिलाफ कई सारे ट्रांसजेंडर जो समाज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है, ये जो बिल पास हुआ है उसमें आपको क्या दिक्कत दिख रही है और आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और इस बिल के खिलाफ? देखिए, ये बिल क्या कर रहा है, ये इसने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटा दिया है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका लोग के जाके बोलेंगे कि मैं लड़की हूँ तो आप लड़की होते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित करते हैं, आपका एफिडेविट बनाना, जो कि एफिडेविट आपके साथ पूरे जीवन रहेगा। दूसरी बात, जब आप ये एफिडेविट बनाते हैं, ठीक है, आपने पहली बार आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद आपको हार्मोन चलाना होगा, आपको कोई सर्जरी करानी होगी। हर एक स्टेज पे आपको साइकियाट्रिस्ट का सर्टिफिकेट लगता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट बोला आप लड़की हो या लड़के और आपको बन गए। इमेजिन, क्या आज मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ना फ्री में सिलाई बुनाई सीखने को मिलेगा या आपको पढ़ाई करने के लिए ना सालाना 13,500 रुपए मिलेगा, आप औरत बन जाएंगे क्या? नहीं बनेगा। तो कोई ऐसा जान के बनना नहीं चाहता, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसके लिए तो ऑलरेडी बीएनएस में प्रावधान है कि कोई अगर फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटी प्रेजेंट करे, उसके लिए प्रावधान है। उसके लिए आपको पूरी कम्युनिटी को हटा देने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, ये क्या कर रहा है, ये जो इंटायर ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला है उसमें किन्नर, जोगता, जोगती, अरावनी, ये जो आइडेंटिटी है, इंटरसेक्स जो बायोलॉजिकल है, सिर्फ उनको रख रहे हैं। उनको रखने से जो नालसा ने हमें जो जजमेंट दिया था कि हम सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेल्फ आइडेंटिफाई बताया कि कैसे हो सकता है, वो ऐसे ही नहीं होता है, वो पूरा उसके टकराव में है, वो पूरा उसको खारिज कर देता है। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ जो किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, ये जो लोग हैं जो कि शायद एक 100% ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन शायद 5 या 10% है, आप सिर्फ उनको रख रहे हो और बाकी 90% लोगों को हटा दे। आपका काम था हमें जॉब्स देना, आपका काम था हमें सुरक्षा देना, आपका काम था हमें सरकार के हिसाब से, आपका काम था हमें जेंडर अफर्मिंग केयर देना, वो सब नहीं दे रहे हो। आप हमारा पॉपुलेशन घटा देना चाहते हो। आप बोल रहे हो कि कम पॉपुलेशन होगा फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप 35,000 ट्रांसजेंडर लोगों के अंदर अगर आप फ्रॉड नहीं रोक सकते तो फिर आप किस बात का गवर्नेंस कर रहे हैं? अगर आपका फ्रॉड रोकने का, आइडेंटिफिकेशन करने का रोबस्ट सिस्टम नहीं है, वो हमारी गलती है। आई वॉज टेलिंग समबडी के लाड़की बहन जो योजना है उसमें 14,000 पुरुषों ने एनरोल किया और उनको पैसा मिला, तो क्या आप औरतों के लिए सारी स्कीम्स बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वो उन आदमियों की गलती है, राइट? वो इन औरतों की कोई गलती नहीं है। सिमिलरली, अगर कोई ट्रांसजेंडर बना रहा है तो आप रोबस्ट सिस्टम तैयार करो। रोबस्ट सिस्टम तैयार करने का मतलब ये तो नहीं कि सबको इरेज कर दो, सबको भगा दो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। अनदर प्रॉब्लम इज कि इन्होंने एफर्मेशन इस शब्द को एकदम क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति बोल रहा है, आपके दोस्त से भी बात कर रहा है, ये पता है मुझे ऐसा लगता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, समथिंग, यू कैन बी क्रिमिनलाइज्ड फॉर दैट। चाहे वो कोई माँ बाप हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो। जैसे एक इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस देयर इज समथिंग कॉल्ड जेंडर अफर्मिंग थेरेपी और क्वेयर अफर्मेटिव थेरेपी। क्वेयर अफर्मेटिव थेरेपी में हम इंसान का सुनते हैं और उनको अफर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप बोलते हो हम सब क्रिमिनल हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? मेंटल हेल्थ एक्ट में जो हमको बोला गया था कि हमारा मेंटल प्रोफेशनल के तौर पे हमारा काम है कि हम
फ्री एंड फेयर तरीके से सबको मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करें, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू इट। जब आप जेंडर अफर्मिंग केयर, जो कि एक मेंटल हेल्थ केयर है, जब आप उसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं, हाउ डू वी डू आवर वर्क? एंड देन कम्स द डबल मार्जिनाइजेशन ऑफ ट्रांस मेन। ट्रांस मेन बायोलॉजिकली फीमेल पैदा हुए थे एज सेक्स, कई बार उनके फैमिलीज, एंड दीज आर डॉक्यूमेंटेड केसेस, उनके फैमिलीज उनके ऊपर रेप करा देते हैं, वायलेंस करते हैं, घर से निकाल देते हैं, बिकॉज दे थिंक ये सब अब नॉर्मल है। अब आप बोल रहे हो आप हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे ऊपर जो अत्याचार होगा उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? ऑलरेडी इन द कम्युनिटी, कल से जब से ये पास हुआ है, ऑलरेडी इन द कम्युनिटी ये बातें शुरू हो गई है। आई एम हैविंग पैनिक अटैक्स, आई एम हैविंग एंजाइटी, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, होपलेसनेस। मैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कल मुझे सुसाइडल थॉट्स आए,